राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ आज एक बार फिर से जुड़ गए हैं स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। व्यालोक भाई, स्वागत है। आपके सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। क्या बंगाल से क्या अपडेट है कि आज शपथ ग्रहण शुरू हो गया है कि होने वाला है? क्या है, कितने बजे होना है? अरे आप कैसे यूट्यूबर हैं? इतना स्लो चलिएगा तो कैसे चलेगा यूट्यूब। बंगाल में शपथ ग्रहण हो गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अलावा 5 और लोगों ने शपथ ली है, जिनके नाम है दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रमाणिक। इन 5 लोगों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली और समारोह का समापन हो चुका है। जी खैर, मैं अपडेट नहीं था। मुझे एक बात बताइए, पूर्व में इधर पिछले चुनाव में 2 4 5 चुनाव में हमने देखा कि भाजपा ने एक हफ्ते का समय लिया मंत्रिमंडल के गठन में, मुख्यमंत्री के चयन में। बंगाल में इतना तुरंत तुरंत कैसे हो गया कुछ? क्योंकि बंगाल में काम ज्यादा है ना भाई। 70-80 के दशक में बंगाल लटका हुआ है। बंगाल, आप एक तो देखिए, 2-3 बातें हैं। बंगाल किसी भी अन्य राज्य की तरह का विधानसभा चुनाव नहीं था। ये बात मैं पिछले 1.5 महीने से हर एक मंच पर कहता हूं और चुनावी नतीजों के भी कह रहा हूं कि बंगाल को कभी भी भाजपा अन्य जीते हुए राज्यों की कैटेगरी में नहीं रखेगी। बंगाल को हमेशा अलग विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि बंगाल 70 के दशक में बैठा हुआ है। 1970s, जब पूरे देश में 8वां वेतन आयोग चल रहा है, तो 5वां वेतन आयोग पूर्णतः और थोड़ा बहुत 6ठा वेतन आयोग बंगाल में चल रहा है। 7वां तक नहीं पहुंचा है। जब पूरे देश में नगर, महानगर और कस्बे नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं, तब बंगाल का कोलकाता देखते देखते महानगर से नगर और नगर से कस्बे में परिणत हो गया, स्लम ड्वेलर्स की जगह में परिणत हो गया। पूरे देश में जब सभी रेलवे स्टेशन साफ हो चुके हैं, तो कोलकाता का 5-6 रेलवे स्टेशन जब आप जाएंगे तो वहां गंदगी और अनाचार का अंबार, कूड़े का पहाड़ मिलेगा आपको। इसके साथ बांग्लादेश से लगी हुई सीमा का अलग प्रपंच है, बेटियों की अलग व्यवस्था है। उसके अलावा ग्रेटर बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के टुच्चे नेताओं ने, जमात के हरामखोरों ने बाकायदा ममता बनर्जी को तो दावते इस्लाम दे दी है कि भाई आप दिल्ली से विद्रोह करो और बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। तो बंगाल में तो ये भी देर हो गई है। 7 मई को ये काम हो जाना चाहिए था। आज 9 मई है। 7 मई को जैसे ही विधानसभा भंग करने का राज्यपाल महोदय ने चिट्ठी निकाली, उसी समय नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए था, क्योंकि बंगाल में समस्याएं बेशुमार हैं। बंगाल में अपेक्षाएं लोगों की, जिन हिंदुओं ने यहाँ पर वोट दिया है, जो हिंदू नाच गा रहे हैं, जो हिंदू अपने स्कूलों को मुक्त करा रहे हैं, 1800 टोल प्रामाणिक गैर प्रामाणिक जानकारी के आधार पर, और मान लीजिए 1800 नहीं तो कम से कम 1000 गैर कानूनी अवैध टोल चल रहे थे पूरे बंगाल में, जहां से टीएमसी वसूली करती थी। 2 कुर्सी लगाकर कहीं भी टीएमसी का कोई गुंडा बैठ जाता था, टेम्पो वालों से, वाहन चालकों से, किसी से भी वसूली कर लेता था। स्कूलों के जितने फर्नीचर वगैरह आते थे वो टीएमसी के दफ्तरों में जमा होते थे। टीएमसी के दफ्तरों में राशन कार्ड बन रहे थे। इतनी जहां समस्याएं, वहां पर जल्द से जल्द भाजपा चाहेगी कि कमान अपने हाथ में ले, क्योंकि देखिए, जनता कितनी भी आपके ऊपर ढड़ी हुई हो, जिसको बिहार में ढरनाई कहते हैं, मतलब कि आप पर लहालोट हो और आप पर एकदम फिदा हो, उसको हमारे बिहारी में, मिथिलांचल में कि खाना फलाने पर ढर गया है। वो कितनी भी आपसे प्रेमिल हो,
लेकिन 3 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद भाजपा सरकार की स्क्रूटनी हर एक स्तर पर की जाएगी। प्लस एक विपक्ष ऐसा बैठा हुआ है जो गुंडों की फौज लेके बैठा हुआ है, जो अभी भी आप देखिए श्रीरामपुर में एक एएसआई को टीएमसी के पार्षद ने मारकर उसकी नाक तोड़ दी। अभी अभी पानीहाटी में बमबाजी हुई है, उसके अलावा कहां कहां हुई है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बंगाल का, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। घुसपैठियों के बारे में जितनी, और प्लस चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुतेरे वादे किए हैं और कहा है कि ये मेरी गारंटी है, तो उन गारंटियों पर साइन करना सबसे जरूरी होगा। मुझे लगता है कि जब पहली फाइल साइन होगी तो वो आयुष्मान वालों की होगी, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि भाई हम आयुष्मान को यहाँ लागू करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में समन्वय होगा, डबल इंजन की सरकार चलेगी। और अभी जिन 5 लोगों ने शुभेंदु अधिकारी के अलावा शपथ ली है, उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें, उनके अगर नाम देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई जल्दी नहीं है, ये सोचा समझा, बहुत वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड शपथ ग्रहण था। और हम लोग शपथ ग्रहण समारोह करते हैं बंगाली में एक बड़ा अच्छा शब्द है उसके लिए, जो मैंने पोस्टर्स पर देखा, अनुमान किया पढ़ने का, तो वो, और बाद में पता चला कि मेरा अनुमान सही है, शपथ ग्रहण अनुष्ठान। तो सोचिए कि किस तरह से बंगाल इस चीज को ले रहा है, भाजपा इस चीज को ले रही है, और वो शपथ ग्रहण को समारोह नहीं, एक अनुष्ठान के तौर पर देख रही थी, इसलिए जल्दी होनी ही थी। और 5 नाम आप देखिए तो वो भी बताता है कि ये सोचा समझा कदम है और भाजपा अब काम में जुट जाना चाहती है। जी, मुझे एक बात बताइए, बंगाल की जनता टीएमसी, सीपीएम से टीएमसी में आए गुंडों के अत्याचार से त्रस्त है पिछले 50 सालों से, और एकदम बदला लेने पे उतारू है। आपको लगता है कि नई सरकार के शपथ लेने के बाद जो ये पोस्ट पोल वायलेंस का जो खतरा पैदा हो गया था, हमको देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा को इंडिगो की फ्लाइट में बू किया गया, चोर 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 चोर, इसमें कुछ कमी आएगी या ये अभी कुछ दिन चलेगा बंगाल में? नहीं, भाजपा ने तो पूरी कोशिश की है ना भाई, और भाजपा इसको नहीं एस्केलेट करवाना चाहेगी, क्योंकि टीएमसी बैठी हुई है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। उधर राहुल विंची विषधर बैठे हुए हैं, वो लेके निकल जाएंगे। तो ये पोस्टपोल जो वायलेंस है, और भाई 5 मई को भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषित किया कि रातों रात ये भगोगा पटका पहनकर जो टीएमसी के लोग आएंगे उनसे नहीं चलेगा। और भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिया, और 2-3 जगह हमने देखा है कि जहां टीएमसी की भीड़ आ रही थी, उसको भाजपा की भीड़ ने बाकायदा ससम्मान जाने दिया है। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, तो वो अभिषेक बनर्जी को देख के चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, महुआ मोइत्रा के लिए भाई प्लेन में नारे लगा दे रहे हैं। लेकिन वायलेंस और हिंसा भाजपा कम करती है, और भाजपा का ये चरित्र नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा ने ये काम इसलिए भी बहुत जल्दी में किया है कि सबसे पहले वो पुलिस प्रशासन, और देखिए पुलिस प्रशासन को संकेत मिल चुका है। इधर शपथ ग्रहण हो रहा था, और हुगली जिले के श्रीरामपुर में जिस एएसआई की नाक तोड़ी गई, उसी एएसआई के नेतृत्व में, और मत भूलिए कि अभी भी केंद्रीय बल वहां मौजूद हैं, 70,000 केंद्रीय बल बाकायदा मौजूद हैं बंगाल में। क्यों? वो मुझे या आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो टीएमसी के लोगों की सुरक्षा के लिए है। वो उन लोगों को बचाने के लिए है कि वो जिन पर जनता का गुस्सा न उतर जाए, इसलिए वो लोग हैं अभी मौजूद। तो उन लोगों ने बाकायदा उस नेता को, जो टीएमसी पार्षद है, उसकी डंडा परेड करते हुए बाकायदा परेड निकाला है। तो एक तरफ शपथ ग्रहण हो रहा है और दूसरे तरफ नतीजे आने शुरू हो गए हैं, लॉ दंड से, सख्ती से। और एक बात और मैंने गौर की है कि शपथ ग्रहण में
मैंने पहली बार देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी दूसरे अपने समकक्ष को भगवा पटका पहनाया हो। मुझे तो याद नहीं है, आपको याद हो तो हो, अगर मैं गलत होऊंगा तो आपके दर्शक भी मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ मंच पर जब योगी आदित्यनाथ से वो मिलने गए शुभेंदु अधिकारी, तो बाकायदा भगवा पटका लेकर योगी आदित्यनाथ ने उनको पहना दिया। ये एक बड़ा संकेत है। प्लस नरेंद्र मोदी से जब वो मिलने गए तो नरेंद्र मोदी ने उनको, जिसको हम लोग यूपी बिहार में अखबारी में भरना कहते हैं, वो अखबारी में भर लिया। और वो दृश्य मुझे याद दिलाता है अटल बिहारी वाजपेयी के उस फोटो की, जब नरेंद्र मोदी उनसे मिलने गए थे और ऐसे पीठ थपथपाते हुए नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने गले में लगा लिया था, अखबारी भर लिया था। तो ये सारे संकेत जो चल रहे हैं, ये तमाम जो बातें आ रही हैं जो छनकर, उससे ये सीधे समझ में आता है कि भाजपा सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी मान रही है लॉ एंड ऑर्डर की। वो लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, और उसको भी लोगों के गुस्से का अंदाजा है। क्योंकि एक एमएलए साहब ने कहा कि भाई जिनके भाग कर दिया था टीएमसी के गुंडों ने, उन्होंने कहा कि बदले का नहीं, बदलाव का वक्त है। उस पर वहां के काडर्स ने जिस तरह के वीडियो बनाए हैं कि हमें गांधीवाद मत सिखाओ, ये न करो, वो न करो, ये तमाम चीजें बताती हैं कि भाजपा कितनी सीरियस है। भाजपा को अपने नए प्रदेश, अपने नए विजय प्रदेश में कितनी इस बात की चिंता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो जल्द से जल्द सामान्य हो, ये बदला जो है उसका मामला शुरू ना हो। जी, ये जो शुभेंदु अधिकारी के पीए मिस्टर रथ थे, उनके एक हत्यारे का एनकाउंटर कर दिया गया, ऐसी कुछ अपुष्ट खबरें सोशल मीडिया पे चल रही थी। कोई आधिकारिक समाचार है क्या आपके पास? जी प्लीज रिपीट कीजिएगा, थोड़ी देर इसकी प्रॉब्लम थी आपकी आवाज की। जी, ऐसी अपुष्ट खबरें तैर रही हैं सोशल मीडिया में कि एक हत्यारे का एनकाउंटर कर दिया गया है। मिस्टर रथ जो पीए थे जिनका असैसिनेशन हुआ था, अभी तक इसकी कोई प्रामाणिक, इस वक्त जब 12:36 हुए हैं, इसकी कोई प्रामाणिक पुष्टि नहीं हुई है। ये जरूर है कि पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया है, पुलिस जांच कर रही है। और चूंकि शुभेंदु अधिकारी खुद इस मामले में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जल्द ही उसका भी उद्भेदन हो जाएगा। लेकिन अभी तक एनकाउंटर वगैरह की कोई खबर पुष्ट नहीं है। थोड़ी देर में हो जाए तो हो जाए। मुझे जी, एक चीज बताइए, चुनाव होने के बाद जो शुभेंदु अधिकारी का ये बयान था कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, हमें सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, भाई इस तो बयान को आप, इस बयान को क्या लेते हैं? अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं होगा इस बंगाल सरकार में। अब आप क्या करेंगे? अल्पसंख्यक मंत्री नहीं होगा, बताइए, कर लीजिए आपको जो करना है। इसको मोदी जी का अप्रूवल है। शुभेंदु अधिकारी की इस पॉलिसी को मोदी जी का अप्रूवल है। मेरा सवाल, मेरी शंका ये है। अब आप जबरन चालू हो रहे हैं। अरे अप्रूवल नहीं होगा तो भाई शपथ ग्रहण कैसे होगा? अप्रूवल नहीं होगा तो अखबारी कैसे लगेंगे? अप्रूवल नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी उड़ के क्यों आ रहे हैं उस शपथ ग्रहण में? अप्रूवल नहीं है तो नरेंद्र मोदी अपने 20 और मुख्यमंत्रियों को क्यों कह रहे हैं कि आप उपस्थित हो? अप्रूवल नहीं है तो एनडीए के लोग उस मंच पर क्या कर रहे हैं? आपको पता है एनडीए के लोग भी उस मंच पर हैं, जेडीयू से चिराग पासवान थे वहां पर, और भी एनडीए के जो घटक दल थे वो लोग भी मौजूद हैं। तो अप्रूवल नहीं है, ये बात अब कहां से आ रही है? अब तो ये बेकार की बात है। अगला सवाल जी, ये अप्रूवल सिर्फ बंगाल के लिए है कि बाकी 27 स्टेट में भी सबका विकास नहीं चलेगा? देखिए ऐसा है, यूपी में क्या होगा? यूपी में अब सबका साथ सबका विकास होगा या सिर्फ हिंदुओं का होगा? यूपी में किसने कब, भाई योगी आदित्यनाथ को
कभी, वैसे तो बहुत चलाया गया योगी आदित्यनाथ के बारे में, 2017 में चलाया गया कि भाई योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे, बन गए गाजे बाजे के साथ। फिर कहा गया कि अपने पसंद की कैबिनेट नहीं चुनने दी जाएगी, चुन दी गई। फिर कहा गया कि 2 डिप्टी सीएम बैठा दिया है उनके पर कतरने के लिए, उनके बावजूद काम अहरनिश चलता रहा जैसा योगी आदित्यनाथ ने चाहा। उसके बाद चुनाव हुए तो कहा गया कि टिकट नहीं बांटने दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि भाई शाहजीवा अड़ंगी लगा रहा है। अब ये नया प्रपंच नए वाले लोग खड़े कर रहे हैं कि भाई ये तो यहाँ नीला साम्राज्य, वो जो कुछ शब्द हैं नीलटा, भीमटा, भीम जनता पार्टी, इस सब तरह के मवाद भी बाहर आए। ऐसा है कि भाजपा ने बंगाल की विजय के बाद एक बड़ी और निर्णायक लकीर खींच दी है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये भाजपा का आज का स्लोगन नहीं था, बहुत पुराना था। बंगाल में ये स्लोगन आ गया है कि जिसने हिंदू हित की बात की, 2 बड़े मिथक बंगाल ने और असम ने ध्वस्त किए। और वो मिथक, पहला मिथक था मोहम्मडन वोटों की ब्लैकमेलिंग का, कि भाई मोहम्मडन वोटों के बिना आप सरकार नहीं बना सकते हैं, फलाना नहीं कर सकते हैं, चिलाना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? दिखा दिया, सरकार भी बनी, झूम के बनी। ये पहली बात। दूसरी बात, अल्पसंख्यक मंत्रालय, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मेरे सोर्सेज का कहना है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय और मंत्री नहीं बनेगा बंगाल में। हो सकता है कि अंतिम समय पर मैं थोड़ा सा गलत सिद्ध हो जाऊं, लेकिन अगर अल्पसंख्यक मैं सही होऊंगा तो अल्पसंख्यक मंत्रालय और मंत्री नहीं बनाकर बंगाल कितना बड़ा संदेश दे रहा है। और जो 5, मैं बार बार फिर से आपको कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं कि जिन 5 लोगों ने शपथ ली है उनके जरा नाम देखिए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुधीराम टुडू, निशीथ प्रामाणिक। निशीथ प्रामाणिक कौन है? निशीथ प्रामाणिक हैं अमित शाह के साथ, वो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। अपने ऑफिस के गृह राज्य मंत्री को बंगाल में कैबिनेट मिनिस्टर बन भेज रहे हैं अमित शाह। ये क्या प्रमाण देता है? खुदीराम टुडू कौन है? संथाल हैं। वो क्या संकेत देता है? तो भाई भाजपा की राजनीति इसी तरह से चलती है। जबरन उसमें खोद खाद न किया जाए, जबरन उसमें पॉलिटिक्स और जबरन उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खोजने की चीजें बंद होनी चाहिए, मुझे अब ऐसा लगता है। जी, रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग रहे हैं, ये भी अफवाह सोशल मीडिया पे चल रही थी, कुछ वीडियो दिखाए जा रहे थे। अफवाह भी है, अफवाह भी है, थोड़ी सच्चाई भी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग रहे हैं, वो तो SIR के समय भी भागे थे और अब तो दोनों तरफ से भागेंगे। भाई असम से भागते थे तो बंगाल चले आते थे, बंगाल से भागते थे तो बंगाली को झारखंड में घुसा देते थे। लेकिन अब जब आपका देखिए पूरा ईस्टर्न बॉर्डर जब सुरक्षित हो गया है, एक ब्लॉट केवल झारखंड का वहां बीच में हरा बिंदु बचा हुआ है, तो त्रिपुरा से लेके बंगाल तक ये पूरी सीमा सुरक्षित हो गई है। इसलिए बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, इन तमाम घुसपैठियों की खैर अब नहीं है, तो वो भाग रहे हैं, इसमें सच्चाई है। लेकिन उस स्केल पर नहीं है जैसा लोग दिखा रहे हैं। कई तो इज्तिमा की भीड़ को भी बता दे रहे हैं कि ये भाग रहे हैं, जबकि वो इज्तिमा के लिए जमा हुए हैं। कई लोग तबलीग की भीड़ को दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन अभी देखना चाहिए। देखिए, सरकार बनी है और एक्शन शुरू हुआ है। मैं इस बात को, क्योंकि मैं उस जगह गया हूं, हुगली के श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर केवल नाम का श्रीरामपुर है, जिहादियों का अड्डा है। वहां के TMC पार्षद को अगर इन्होंने लाठी परेड करते हुए पुलिस स्टेशन में बुक किया है, तो ये बदलाव की शुरुआत नहीं है, ये बदलाव हो चुका है, इसकी घोषणा है। तो हम ये मान के चलें कि यूपी के बुलडोजर बाबा के बाद बंगाल में अब एक बुलडोजर दादा आए हैं? नहीं, बुलडोजर दादा क्यों आएंगे? वो एकदम अलग उनकी, भाई
बुलडोजर इन्होंने भी चलाया, असम वाले ने भी, लेकिन उनकी एक अलग कहानी है ना। उसी तरह शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल एक अलग, हाँ ठीक है, उन्होंने सम्मान किया है, उन्होंने कहा है कि हम योगी मॉडल लाएंगे, हम हिमंता मॉडल लाएंगे, लेकिन जिस तरह तीनों के, पुष्कर धामी का अपना एक अलग अंदाज है, हिमंता का अलग है, योगी जीवा का अलग है, उसी तरह अब शुभेंदु अधिकारी एक अलग मॉडल बनाएंगे, क्योंकि वो उस पार्टी की रग रग से परिचित हैं, जो हंगामा कर सकती है, जो बवाल कर सकती है, जो बखेड़ा कर सकती है, और जो बस मौके की ताक में है। कितनी बातें भाई, पेट्रोल पंप पर कब्जे से लेके, स्कूल पर कब्जे से लेके तमाम चीजें आ रही हैं ना, आप देखिए। और सबसे बढ़कर मेरी बिरादरी के लोगों को, दर्शकों श्रोताओं, भरपूर गालियां दीजिए पत्रकारों को। क्या इन आंख के अंधों को पिछले 15 साल में ये सब नहीं दिखा कि मंदिर बंद कर दिया गया है? और एक नहीं, 10-10 मंदिर, 12 मंदिर, दर्जनों मंदिर। वो जो 2000 अवैध टोल चल रहे थे, उसको मीडिया ने कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं बताया लोगों को। और जबकि वो टोल कहां चल रहा है भाई? सिलीगुड़ी में चल रहा है। मेरे घर से बहुत दूर नहीं है वो टोल, फूलपुर में चल रहा है। मतलब यहां से बंगाल आप अगर जाएंगे और बंगाल से आगे बढ़ेंगे वो उधर गुवाहाटी की तरफ, तो आपको वो टोल आएगा ही आएगा। और कभी किसी ने नहीं दिखाया। स्कूलों पर कब्जा हो चुका है, ये किसी ने कभी नहीं दिखाया। और ये कहते हैं कि हम मीडिया हैं, और ये आंसू बहा रहे हैं। सबसे पहले तो इनकी ठुकाई पिटाई होनी चाहिए, सबसे पहले इन पत्रकारों की। जी चलिए देखते हैं सब बुलडोजर दादा कैसा परफॉर्म करते हैं अगले 5 सालों में। ये तो हमारे लिए तो, मेरे लिए तो बहुत कौतूहल का विषय है कि क्या बंगाल अगले 5 सालों में कहां पहुंचता है। आपने समय दिया इसके लिए आभार। दोबारा मिलते हैं सर, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय सिया राम।